हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस जिनका भी सिलेक्शन हुआ है एम्स पोस्ट बीएससी नर्सिंग में, एंड जिनका नहीं हुआ तो अपने आप को निराश ना कीजिए, क्योंकि एक रिजल्ट आपका फिर जो है जान सकता है। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं कि आगे एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबका ये डाउट होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके जाना है, ऐसे क्या प्रोसेस होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि आपका 29 जुलाई तक इस वेंसडे को है, तो इसके लिए आपको सुबह 10 बजे एम्स कॉन्फ्रेंस में हो जाना है। तो आप उससे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, एंड मैं सजेस्ट करूंगी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबकी आप एटलीस्ट 2 कॉपीज रखिए, क्योंकि एक तो सबमिट हो जाएगी एंड कॉपीज के साथ साथ आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी सबमिट हो जाता है। तो अगर इन फ्यूचर आपको किसी डॉक्यूमेंट की नीड पड़ती है तो आपके पास एक कॉपी उसकी होनी चाहिए। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उनकी लिस्ट ये है। फर्स्ट आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट एंड जो जीएनएम का मार्कशीट है वो तीनों आपको देना है। एंड अगर किसी का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अलग अलग है तो दोनों आपके पास होना चाहिए। then नेक्स्ट इज जीएनएम का डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एंड आपका जो आर एन रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको साथ में लेना है। And if any male nurses are there जिन्होंने 2003 से पहले पास आउट किया है और उनके पास ट्रेन लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट नहीं है, so there is a list of certifications जो कि आप उसके साथ में प्रोवाइड कर सकते हैं। Then the next is migration। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपने जो आपका काउंसिल है वहां से इशू करवा के देना होगा। Then next is the category certificate। आपका जिस भी कैटेगरी में एडमिशन हुआ है, मेरिट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, वो सर्टिफिकेट आपको देना है, आपको वैलिड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स गिवन इन द प्रॉस्पेक्टस। देन अगर कोई ऑलरेडी वर्किंग है स्टेट गवर्नमेंट या फिर इंडियन नेशनल गवर्नमेंट के अंदर, तो फिर आपको रिलीविंग लेटर भी साथ में प्रोवाइड करनी है। अगर नहीं अवेलेबल होता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है आपका मेडिकल। मेडिकल जो है वो 30th of July दैट इज थर्सडे को 9:30 ऑनवर्ड से स्टार्ट होगा। तो इसके लिए भी आपको सेम जगह एम्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में जाना है, जहाँ पे आप सुबह जाएंगे तो आपको कुछ फॉर्म्स दिए जाएंगे जो आप फिल करेंगे और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल के लिए एक सजेशन मैं आपको ये दूंगी कि जो भी लोग स्पेक्स वेयर करते हैं, जिनके चश्मा लगा हुआ है, वो अपने चश्मे का नंबर चेक करवा के लिखवा कर रखें। क्योंकि अगर आपको अपने चश्मे का नंबर उस टाइम पे नहीं पता होगा तो फिर आपको वो लोग ओपीडी भेजेंगे चेक करवाने के लिए, जिसमें बहुत टाइम जाता है। तो ये मेरा सजेशन है कि आप अपना नंबर चेक करवा के आए और लिख के आए। Then the next thing is की फी सबमिशन। मेडिकल के साथ साथ फी सबमिशन भी होता है, जो कि अराउंड 350 समथिंग रुपीज है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने पास कुछ कैश रखें, क्योंकि वैसे तो वो ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं बट वहाँ पे सर्वर इशू बहुत ज़्यादा होता है, नेटवर्क भी नहीं आता है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कैश अपने पास रखें, जिससे कि आप फी पेमेंट ऑन द स्पॉट कर पाए, नहीं तो आपको बहुत टाइम जाता है ऑनलाइन पेमेंट में। एंड द नेक्स्ट थिंग जो आपकी क्लासेस है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होंगी। तो उसके लिए आप एक नोटबुक काफ़ी है फर्स्ट डे के लिए, बिकॉज स्टार्टिंग में बस ज़्यादा इंट्रोडक्शन वगैरह ही होता है एंड आपको थोड़ा बताया जाता है कि आगे कैसे कैसे होने है। तो एटलीस्ट एक नोटबुक अपने साथ लाएं और लंच में लेके आएं। एंड मैं मेडिकल के लिए भी आपको एक सजेस्ट करूँगी कि अपने लिए लंच पैक करके लाएं, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट पूरा दिन चला जाता है। फिर आपके पास खाने को कुछ नहीं तो आपको इधर उधर मिलना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप अपना लंच कैरी करके आए अपने साथ में। हम्म। और आपको जैसे कि उसमें लिखा हुआ है पहले से, प्रोस्पेक्टस में भी पहले से पता है कि आपको हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं मिलेगा। तो इट्स बेटर कि आप 1-2 दिन पहले दिल्ली आ जाए। जो दिल्ली की कैंडिडेट्स नहीं है वो अपने अकोमोडेशन पहले ही अरेंज करके रखें, क्योंकि बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्लास स्टार्ट होने के बाद आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो इट्स बेटर कि आपको जो भी तैयारी करनी है वो आप क्लास स्टार्ट करने से पहले ही कर लें। And that's it for this video. Best of luck, guys. We'll see you soon in the next time. Thank you.